हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत अपने यूट्यूब चैनल विधिक नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इस नियम की शुरुआत कहां से होती है, इससे रिलेटेड एक डिफिनीशन है, पहले उसको देखते हैं। कहा गया है कि अपकृत्य विधि में कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें प्रतिवादी जो डिफेंडेंट होता है वह घटना घटित होने में उसका कोई हाथ है या नहीं, इसका कोई मायने नहीं है। भले ही उस व्यक्ति ने जानबूझकर या अपेक्षा में वो कार्य नहीं किया हो, लेकिन फिर भी वह उत्तरदायी माना जाएगा। तो उसको कवर करने के लिए दो नियम आता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। पहले देखेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो रूल है इसकी ओरिजिन 1868 में होती है, जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जज जो थे ब्लैकबर्न ने केस था रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में। इस केस में जो है यह नियम निकल कर आता है। तो इसमें क्या होता है, रिलायंस होता है यानी हिंदी में रायलैंड्स, फ्लेचर फ्लेचर का एक मिल होता है। तो उसने रिजर्वायर बनाया था वाटर को कलेक्ट करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए। तो इंजीनियरों से उसने बनवाया था टेंडर दे करके। तो नीचे जो होती है एक सुरंग होती है और इनको पता नहीं चल पाता है, और यहाँ से वाटर लीक होकर के इनके माइन से कोयले की खान में चली जाती हैं और इनको भारी नुकसान होता है। तो यहाँ पर ब्लैकबर्न ने 3 सिद्धांत दिया। तो पहला सिद्धांत है डेंजरस थिंग यानी खतरनाक वस्तु। तो ऐसा माना जाता है कोई व्यक्ति कोई खतरनाक वस्तु का प्रयोग कर रहा है तो उस वस्तु के उसके लैंड से निकल करके दूसरे किसी को नुकसान होता है, तो यहाँ पर वह व्यक्ति खुद जिम्मेदार होगा, भले ही उसने अनजाने में ही किया हो, उसने जानबूझकर ना किया हो, लेकिन उसके लिए वह उत्तरदायी होगा। दूसरा है एस्केप यानी बाहर निकल जाना। वह जो खतरनाक वस्तु है उसके लैंड से निकल करके दूसरे की लैंड यानी दूसरे की संपत्ति पर चली जाए। फिर तीसरा है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, यानी इसकी हिंदी है अस्वाभाविक प्रयोग। जैसे हम लोग हैं अपने घरेलू कार्य के लिए वाटर कलेक्ट करते हैं टैंक बनवा करके, या वैसे टैंक आता है उसमें कलेक्ट करते हैं वाटर को, स्टोर करते हैं। तो यह जो है स्वाभाविक है क्योंकि हम अपने घरेलू पर्पज से उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ था इस केस में, उन्होंने रिजर्वायर बनाया था और भी बड़ा सा, तो वह जो है अस्वाभाविक है। ये तो हो गए इसके सिद्धांत। अब देखते हैं इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है इसमें डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी के ऊपर होता है, वादी के ऊपर कोई बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता है। अब केस हो गया तो प्रतिवादी यह साबित करे कि उसकी गलती नहीं है। अगर वह साबित नहीं कर पाता है तो वह जो है उत्तरदायी हो जाएगा। अगर उसने साबित कर दिया कि उसकी गलती नहीं है तो वह जो है बच जाएगा। ये तो हो गए इसके सिद्धांत। इसके कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस। तो इस अपवाद का सहारा लेकर के प्रतिवादी जो है खुद के लिए बचाव कर सकता है। तो पहला एक्सेप्शन है प्लेंटिव फॉल्ट, यानी वादी की स्वयं गलती हो, उसमें प्रतिवादी की कोई गलती ना हो। तो इससे रिलेटेड एक केस है पोंटिंग वर्सेस नोक्स का। इसमें वादी का घोड़ा प्रतिवादी की लैंड पर इंटर कर जाता है और वहां पर कुछ पौधे होते हैं, उसको वह खा लेता है और घोड़े की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर कोर्ट में कहा गया कि इसमें प्रतिवादी की कोई गलती नहीं है, इसमें वादी की गलती है जो घोड़ा प्रतिवादी की संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर गया। दूसरा एक्सेप्शन है एक्ट ऑफ गॉड, दैवीकृत, इसको कह सकते हैं विश मेजर। इसका मतलब हुआ कि कोई ऐसा कार्य जिसमें मनुष्य का कोई बस न हो, वह प्राकृतिक घटना हो, तो वो जो है एक्ट ऑफ गॉड में आएगी। इससे रिलेटेड केस है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड का। तो इस केस में क्या होता है, प्रतिवादी जो है कृत्रिम झील का निर्माण करवाया होता है, उसमें वाटर स्टोर करता है वह अपने खेत को सींचने के लिए। एक बार इतनी भयंकर बारिश हुई कि उसका जो है बांध टूट गया और वादी को भारी नुकसान हुआ। तो वह कोर्ट जाता है, तो कोर्ट ने कहा कि यह घटना जो है प्राकृतिक थी, इसमें प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं होगा। अब हम देखते हैं तीसरा एक्सेप्शन,
म्यूचुअल बेनिफिट या कॉमन बेनिफिट है, यानी सामान्य लाभ। कोई ऐसा बेनिफिट हो जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट हो, सभी लोग उसमें लाभ ले रहे हों। जैसे हो सकता है आपका घर है, उसमें वाटर सप्लाई है तो सभी लोग यूज कर रहे हैं, गैस लाइन पाइप है उसको सब यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है उसको सब यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो है कॉमन बेनिफिट है। तो इसमें जो है अगर किसी ने उपेक्षा नहीं किया, नेग्लिजेंस नहीं किया है, तो वह जो है उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। केस है कार स्टेयर वर्सेस टेलर। इसमें वादी और प्रतिवादी होता है। तो प्रतिवादी फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, वादी जो है ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, और उसके छत पर वाटर टैंक बना होता है। तो जो है लीकेज होकर के पानी जो है वादी की प्रॉपर्टी पर आता है और उसका जो है नुकसान हो जाता है। तो इस केस में कोर्ट में कहा गया कि इसमें जो है म्यूचुअल बेनिफिट था, कॉमन बेनिफिट था दोनों लोगों का, क्योंकि वाटर का यूज दोनों लोग कर रहे थे। तो इसमें जो है कोई एक उत्तरदायी नहीं होगा। फिर चौथा एक्सेप्शन है एक्ट ऑफ स्ट्रेंज, यानी अन्य व्यक्ति। इन केसों में दो लोग हैं, एक वादी है दूसरा प्रतिवादी है। इन दोनों के अलावा कोई एक तीसरा व्यक्ति अगर वह कुछ कार्य कर देता है जिससे घटना घटित हो जाती है तो प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड केस है रिचर्ड्स वर्सेस लोथियन का केस है। रिचर्ड्स वर्सेस लोथियन। इसमें क्या होता है, जो वॉश बेसिन होता है उसका जो पानी निकल करके बाहर जाता है, कोई अनजान व्यक्ति उसको अवरुद्ध कर देता है, पानी बाहर नहीं जा पाता है, और वह टोटी भी खोल देता है, पानी निकलता रहता है और वह पानी फैल जाता है तो वादी की लैंड पर चला जाता है और उसको नुकसान होता है। तो यहाँ पर कहा गया कि यह किसी तीसरे व्यक्ति की गलती है, तो यहाँ पर प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं होगा। पांचवा है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी सांविधिक प्राधिकार। तो सबसे पहले जानते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्या होता है। तो यह ऐसी एंटिटी है जो कानून द्वारा नियुक्त होती है किसी कार्य के लिए। तो इससे रिलेटेड केस है ग्रीन वर्सेस चेल्सिया वाटर वर्क्स कंपनी। तो इस केस में जो है इसका कार्य था कि वाटर सप्लाई करे, वह बंद नहीं होना चाहिए। तो वो जो है उसमें कुछ टैंक फट जाती है और जो है इसमें कंपनी की नेग्लिजेंस भी नहीं होती। अगर नेग्लिजेंस होती कंपनी की तब वह उत्तरदायी हो जाता। नेग्लिजेंस भी नहीं थी और यह जो है सांविधिक प्राधिकार द्वारा उसको नियुक्त किया गया था, तो यहाँ पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये तो हो गया हमारा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब इसके बाद हम देखेंगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी, यानी पूर्ण दायित्व का सिद्धांत।